देश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। हर दिन नए मामलों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,45,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा केस भी भारत में ही सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना की स्थिति अब भयावह होती जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा केस हर दिन भारत में ही आ रहे हैं। कोरोना हर दिन एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। दरअसल वैक्सीन आते ही लोग भूल गए कि कोरोना अब भी इस देश में है और लापरवाही लगातार चलती रही। कोरोना के नियमों को ताक पर रखा गया और इसी का फायदा कोरोना ने उठाया। धीरे धीरे कोरोना ने अपनी स्पीड बढ़ाई और अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के ताजा हालातों की अगर बात करें तो 24 घंटे में 1,45,384 नए केस सामने आए हैं। वहीं 794 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि 77,567 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए। अब कोरोना का कुल आंकड़ा 1 करोड़ 32 लाख के पार हो चुका है। अब तक 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। हालांकि देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 10,46,000 पर पहुंच गई है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस ये संकेत दे रहे हैं कि कोरोना लोगों की लापरवाही की वजह से बेकाबू हो रहा है, जिसके चलते राज्य सरकारें लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का सहारा ले रही हैं। कहीं पर लॉकडाउन लगाया गया है तो कहीं पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बावजूद इसके लोगों में कोरोना का डर दिखाई नहीं दे रहा। पिछले कुछ दिन के कोरोना के ग्राफ पर अगर नजर डालें तो 5 अप्रैल को 1,03,558 मामले सामने आए थे। वहीं 6 अप्रैल को 96,982 केस सामने आए थे। वहीं 7 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 1,15,736 पर पहुंच गया। 8 अप्रैल को कोरोना ने अपनी स्पीड बढ़ाई और 1,26,789 नए केस सामने आए। वहीं 9 अप्रैल को ये आंकड़े बढ़कर 1,31,968 पर पहुंच गए और 10 अप्रैल को कोरोना ने और तेजी दिखाई और 1,45,384 नए कोरोना के केस देश में सामने आए। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों से उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और कोरोना के प्रति सतर्कता बरतें। देश में कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो चला है। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा उन राज्यों की सूची में शामिल होने वाला है जहां रोजाना कोरोना के सबसे ज्यादा मामले निकल कर आ रहे हैं। अब आलम यह है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। देश में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले चिंता का कारण बने हैं। बात हरियाणा की करें तो 24 घंटे में 2,994 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है। कोरोना के बढ़ते मामले संकेत दे रहे हैं कि कभी भी प्रदेश में लॉकडाउन लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेकाबू कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आता। अगर जल्द ही कोरोना पर कंट्रोल नहीं हुआ तो आने वाले दिन में स्थिति भयावह हो सकती है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल कितने मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमित 3,10,504 कोरोना से ठीक हुए हैं। 2,89,121 लोग। कोरोना से मौत हुई 3,241 लोगों की। एक्टिव केस की संख्या 18,142। अगर अलग अलग जिलों की बात की जाए तो 24 घंटे में गुरुग्राम से 703 नए मामले सामने आए। करनाल में 283, पंचकुला से 228, अम्बाला में 75 लोगों में कोरोना, फरीदाबाद में 268 लोगों में पुष्टि, सोनीपत से 173, यमुनानगर से 246, कुरुक्षेत्र में 115 मामले, रोहतक में 22 लोगों में कोरोना पाया गया, पानीपत में 91 लोगों में कोरोना की पुष्टि, सिरसा में 163 केस, फतेहाबाद में 74 मामले आए सामने, कैथल में 52, जींद में 180 तो हिसार में 123 लोगों में कोरोना पाया गया, झज्जर में 81 तो भिवानी में 45 लोगों में कोरोना की पुष्टि, रेवाड़ी में 44, पलवल में 12 मामले, महेंद्रगढ़ में 7 तो चरखी दादरी में 7 मामले और नूह में 2 मामले सामने आए। ऐसे में कोरोना के बढ़ते आंकड़े एक बात साफ कर रहे हैं कि लोगों को अभी ज्यादा सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि साल 2020 में जहां कोरोना के खिलाफ जंग मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग से लड़ी थी, लोग नियमों का पालन कर रहे थे। लेकिन 2021 में वैक्सीन आने के बाद लोग एक बार फिर से लापरवाह दिख रहे हैं, बिना मास्क लगाए बेपरवाह घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को जरूरत है कि लोग पहले मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूसरे लोगों को भी समझाएं कि वैक्सीन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। देश में जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है, उससे एक बात स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में सख्ती और बढ़ाई जा सकती है। जिन राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन
और कोरोना कर्फ्यू लगातार लगाया जा रहा है। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। हालांकि हरियाणा सरकार अभी लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं है, लेकिन प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही स्कूलों को बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा में भी कोरोना की मार, लगातार बढ़ रहा है ग्राफ। कोरोना के कहर से हरियाणा भी अछूता नहीं है। हरि की भूमि हरियाणा में भी कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। लगातार केस बिगड़ रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं। एक तरफ जहां हरियाणा अभी तक कोरोना की जंग में पहले मोर्चे पर था, अब हरियाणा कोरोना की जकड़ में आता दिख रहा है। कोरोना से जंग के बीच वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। 8 अप्रैल को हरियाणा में 84,548 लोगों ने टीका लगवाया था और 8 अप्रैल तक प्रदेश में वैक्सीन लेने वालों का आंकड़ा 22,11,066 तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर भी प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव रेट बढ़कर 4.76% हो गया। रिकवरी रेट 94.38% पर आ गया। ऐसे में अगर वैक्सीन लग भी रही है तो फिर भी कोरोना के केस रुक क्यों नहीं रहे? यही वजह है कि अब सरकार सख्ती बरत रही है। हालांकि अभी हरियाणा में सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाने के कोई आसार नहीं है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं और अलग अलग शहरों के हिसाब से इसका हम मूल्यांकन करेंगे और सख्ती तो जरूर कोई ना कोई बरतनी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें हमने लागू करने के लिए पहले ही कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजेशन है, गैदरिंग कम करें और स्कूलों को भी हमने विचार किया है कि जो प्राइमरी और मिडिल तक के स्कूल ये 30 अप्रैल तक हम बंद कर देंगे। इसके बाद जैसी आवश्यकता होगी वैसा वैसा देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के सामान्य जीवन अपना चलता रहे, एकदम पैनिक क्रिएट न किया जाए। इतना ही नहीं, हरियाणा में कोरोना को लेकर और भी सख्ती बढ़ सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में जो निर्देश दिए हैं, उन आदेशों पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी एक्शन मोड में हैं। जो उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक गहन वैक्सीनेशन अभियान चलाने की बात की है, वो भी हम करेंगे। और जो उन्होंने कोरोना को रोकने के लिए कहा है वो सब हम करेंगे। हमने हिदायत दे रखी है। अभी हरियाणा में स्कूल बंद किए गए हैं, लेकिन सरकार किसी भी तरह का पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहती। लिहाजा यही वजह है कि हरियाणा सरकार लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के मूड में नहीं है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों से जागरूक होने की जरूरत है। अगर अभी ढिलाई बरती गई तो कोरोना आगे कोई मौका नहीं देगा। प्रदेश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के ऊपर क्या कुछ हरियाणा सरकार की तैयारियां, उसको लेकर हम पहुंचे हैं गृह मंत्री अनिल विज के पास। उनसे सीधे बातचीत करेंगे। विज साहब, कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये जो लहर है ये पिछली लहर से भी जो है अधिक तेजी से बढ़ रही है। हमने स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से इसके लिए तैयार कर दिया और हमने कह दिया कि पहली लहर के दौरान जो हमने इंतजाम किए थे वो सारे इंतजाम पुनः रिवोक कर दिए जाए, सारे के सारे। और सारे स्टाफ की जो छुट्टियां थी वो मैंने कैंसिल कर दी। जिस प्रकार हमने पहले कोविड अस्पताल बनाए थे, प्राइवेट अस्पतालों को लिया था, उन सारों को भी हम जल्दी नोटिफाई करने जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। लगभग 70% लोग होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं। तो मैंने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए हैं कि हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें हर उस मरीज को 2 दिन में कम से कम एक बार घर जाकर चेक करें, उसको लिटरेचर दे, गाइडलाइंस दे और उसको जो भी मेडिसिन हैं वो घर जाके मुहैया कराए ताकि उनकी घर पे रहते हुए भी ठीक प्रकार से देखभाल हो सके। सब नाइट कर्फ्यू जो है उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नाइट कर्फ्यू जो है उसके ऊपर दे। तो हरियाणा में जो नाइट कर्फ्यू कब तक लगेगा? नाइट कर्फ्यू लगाने पर मुख्यमंत्री से बात करके कहाँ लगाना है और कितने बजे से लेके कितने बजे तक लगाना है जल्दी हम घोषणा कर देंगे। पंजाब के जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब के लोग हरियाणा में जाकर जो है वो शादी समारोह कर रहे हैं और वहाँ से वायरस लेकर जो है पंजाब में आ रहे हैं। पंजाब के नेताओं को अपने पंजाब की चिंता करनी चाहिए। हमारे हरियाणा में हमने सब कुछ ठीक कर रखा है, उनको अपना देखना चाहिए।
साहब, हरियाणा के बॉर्डरों के ऊपर जो सैकड़ों की संख्या में जो है किसान बैठे हैं, आपने कल कहा कि बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होना चाहिए, किस तरीके से पत्र लिखेंगे, क्या कहने का वो? नहीं, मैं केंद्रीय मंत्री तोमर जी को पत्र लिख रहा हूं कि बातचीत का सिलसिला पुनः आरंभ किया जाए, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी संख्या में बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, कोरोना के मद्देनज़र उसके लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। तो उनके साथ बातचीत करके उसका समाधान निकाला जाए और हर समस्याओं का, बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल समाधान से निकलता है। और केंद्र सरकार ने बहुत इसमें सकारात्मक रुख रखते हुए लगभग 11-12 बार इसमें चर्चा की है, कोशिश की है, लेकिन फिर भी इसको समाधान तो करना है, इसलिए इसको चर्चा पुनः आरंभ की जानी चाहिए। तो ये थे हरियाणा के गृह मंत्री जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश भर में तैयारियां की गई हैं। साथ ही उन्होंने चिंता जाहिर की कि जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं उनसे बातचीत के लिए भी वो केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं, ताकि बातचीत के रास्ते किसानों का हल निकल सके। अम्बाला से खबरें अभी तक के लिए कमलप्रीत सब्रवाल। पूरे देश में कोरोना की दूसरी वेव आ गई है, जिसके चलते लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अलग अलग जिलों में रोजाना 100 के पार मामले सामने आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए करनाल की, तो करनाल के अंदर कल 283 कोरोना के मामले सामने आए हैं और अभी ऐसे कई सैंपल बाकी हैं जिनकी रिपोर्ट्स आना बाकी है और लोग लगातार जो सावधानियां हैं वो भी बरतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो लापरवाही भी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे कोरोना पर रोक लगाई जा सके, उस पर कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि पिछले दिनों सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि धार्मिक प्रोग्राम हो या सामाजिक प्रोग्राम हो या राजनीतिक प्रोग्राम हो, वहां पर ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे ना हो, और लोग इकट्ठे होते हैं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। वहीं कल सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि स्कूल 8वीं तक 30 अप्रैल तक बंद रहने वाले हैं। और वहीं अगर बात की जाए करनाल प्रशासन की, तो वो भी लगातार सैंपलिंग कर रहा है और लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन लगातार लोगों को हिदायतें दे रहा है, सावधानियां बरतने के लिए कह रहा है। शाम के समय कभी कभी चालानिंग भी की जाती है। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि कल 283 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 2000 के पार पहुंच चुकी है। तो आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, इसलिए प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि सावधानी बरतिए और जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए। करनाल से खबरें अभी तक के लिए हिमांशु नारंग। हरियाणा में जिस कदर से रोजाना कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो वाकई में चिंताजनक है। हरियाणा में इस वक्त पानीपत का 8वां नंबर आ चुका, 8वें पायदान पर है पानीपत। रोजाना 100 के करीब केसेज आ रहे हैं। इस वक्त मैं कोविड सेंटर के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजेक्शन लगवाने के लिए लोगों की लाइनें लगी है। लोग अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए इंजेक्शन पर भरोसा करते हुए सरकारी अस्पताल पहुँचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है कि रोजाना 100 केसेज आ रहे हैं। मार्च महीने की 30 तारीख तक हम 180 केस थे, लेकिन इस वक्त 700 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। हम यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जिस हिसाब से दोबारा फिर से केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। आप क्या मानते हो, कहाँ पर लापरवाही की है लोगों ने? ये लापरवाही तो अपनी है जी। हम मास्क नहीं लगाते, मास्क लगाना चाहिए हमें। मास्क लगा के जो सरकार के नियम है उनके हिसाब से चलना चाहिए। नहीं, कुछ लोग बोले कोरोना है ही नहीं। अब तो कोरोना है क्यों नहीं? मैंने खुद भुगता है, 3 महीने में अस्पताल में रहा। आपको कोरोना हुआ था? हाँ, कोरोना हुआ था जी मेरे को। अभी आप किस लिए आए हो यहाँ? मैं सेकंड डोज लगवाने के लिए आया हूँ। तो ये देखिए, ये कोरोना का दंश झेल चुके हैं। कोरोना इनको हुआ था। कुछ लोग हालांकि वैक्सीन आने के बाद लापरवाह हो गए थे, लेकिन जैसे ही हमने लापरवाही बरती उस हिसाब से केस बढ़ने लग गए और इस वक्त अगर एक्टिव केसों की बात करें 700 से ऊपर जा चुके हैं। हम और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत, लेकिन सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा एक बार
कि वैक्सीन लगवाने के लिए तमाम वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, और हम इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, दोबारा केस बढ़ रहे हैं, क्या लगता है लापरवाही हम लोगों ने कहाँ पर की है? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये तो दोबारा में क्यों बढ़ी है, या तो हमारी लापरवाही है, मोस्टली तो लापरवाही है और कुछ नहीं। लापरवाही मानते हो आप? तो क्या कहना चाहोगे लोगों को? और क्या कहे जी, टीका लगवाना है बस, और क्या इसका। वैक्सीन लगवाने के लिए आए हो? हाँ जी। तो देखिए, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, और भी यहाँ पर बुजुर्ग है। आपसे पूछना चाहूँगा अंकल जी, फरवरी महीने में हमने कोरोना पर काबू पा लिया था हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन मार्च में दोबारा फिर जो 2020 जैसे हालात होने लगे, किसको जिम्मेदार मानते हो? उसके लिए तो मतलब हम ही लोग हैं, मास्क वास्क नहीं बांधते, सोशल डिस्टेंस, इस समय सोशल डिस्टेंस हमने नहीं रखा हुआ है, इसलिए मतलब कि हो रहा है कोरोना। अब ये लाइन में भी खड़े हैं, कोरोना वाले पेशेंट है, अभी मेरे आदमी छोड़ के पीछे भी है कोरोना वाला, तो मैं उसको सोशल डिस्टेंस होता हूँ, किसी को पता नहीं, एक ही लाइन में दोनों को खड़ा किया, वो भी खतरा है, उससे मुझको भी हो सकता है इन्फेक्शन। तो अलग अलग लाइन में हमारी जिसको ऑलरेडी हो चुका है उसको तो अलग रखना चाहिए, लेकिन वो भी हमारे साथ खड़ा हुआ लाइन में। आप क्या आप सरकार की भी लापरवाही बोले? हाँ, सरकार की लापरवाही ये है, हम लोग मान लीजिए जागरूक नहीं हैं, सरकार ने टाइट किया है, तो पुलिस नाके नाके पे बैठी है, बगैर मास्क के वो लोग चल रहे हैं, क्यों नहीं उनको? तो चलान कर रही है ना पुलिस? कहीं नहीं कर रही, नहीं कर रही है, नहीं कर रही। तो मतलब आप मानते हो लापरवाही प्रशासन सरकार ने? हम कोई दोष नहीं देंगे, सरकार ने नियम बना, नहीं, सरकार ने नियम बना दिए ना कि दोबारा फिर से आप लोग ज्यादा इकट्ठे ना हो, और काफी कुछ कर दिया। तो जहाँ पे कड़ाई का सवाल है, कड़ाई नहीं हो रही है। हाँ, हम कह सरकार का ये दोष नहीं है, हम लोगों का दोष है। हम लोग ये समझना चाहिए कि मोदी कह रहा है तो सही बात कह रहा है, उसको मानने चाहिए, तो हम लोग मान नहीं रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हालांकि सब शामिल। तो देखिए, कुछ लोगों में मैं बताना चाहूंगा नाराजगी। जी, आप क्या कहना चाहोगे? डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल लगा रखे हैं 4-4 दो गज की दूरी पे, कुछ नहीं कर रहा कोई। मतलब जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं लूज पॉइंट है, वहाँ पर लापरवाही। कोविड की जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको जनता फॉलो नहीं करी, डिपार्टमेंट तक भी नहीं फॉलो करे। अब क्या कर रहे हैं? देखो, डिस्टेंसिंग कहाँ किसकी 2 गज की दूरी है, एक दूसरे से टच है सब। नहीं, ये तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है नहीं कि हम लोग भी गैप बना सकते हैं। करते तो नहीं कोई भी, ये तो लेमैन है, इनको तो पता नहीं है। नहीं, डिपार्टमेंट का तो पता है, उनको प्रॉपर दूरियां रख देनी चाहिए। डिपार्टमेंट का क्यों, अपनी खुद की जिम्मेवारी भी तो हमारी नहीं, हम भी तो ध्यान दें। इनको भी खाली हम सरकार को या प्रशासन को कहते हैं कि भाई प्रशासन गलत कर रहा है या सरकार गलत कर रही है, अपनी जिम्मेवारी कोई इंसान सोचता ही नहीं अपना। तो देखिए, लोगों का, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जो रूल है कोरोना के, प्रशासन भी सख्ती नहीं बरत रहा, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये हम लोगों की लापरवाही है। हमने मास्क नहीं लगाए, हमने सोशल डिस्टेंस नहीं किया, हमने सैनिटाइजर यूज़ नहीं किया, इसी बदौलत की वजह से 2020 जैसे हालात 2021 में होने जा रहे हैं। हालांकि लोग जागरूक भी है, वैक्सीन लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन की जो संख्या है वो प्रशासन ने बढ़ा दी है, लेकिन रोजाना पानीपत में अगर 100 लोग सैंपल देने के लिए आते हैं तो उसमें 10 कोरोना से संक्रमित मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हम लोगों ने बरती है, उसी वजह से अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब ऐसे में प्रशासन के साथ साथ सरकार के साथ लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हालात फिर से 2020 की तरह बेकाबू न हो जाए। अपने सहयोगी जगदीश के साथ प्रदीप रेड्डू, खबरें अभी तक, पानीपत। किसान संयुक्त मोर्चा कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताने के लिए अलग अलग रणनीतियां तैयार कर सरकार पर दबाव बना रहा है, जिसके चलते आज संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम किया जाएगा। सुबह 8 बजे किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया था। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। आंदोलन को 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान कृषि कानूनों के विरोध में सरकार को झुकाने के लिए अलग अलग रणनीति बना रहे हैं। अब एक बार फिर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर केएमपी पर जाम लगाया है, जहां किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम कर रखा है, जिस कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत में किसानों ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर जाम लगाया, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने किसानों के जमावड़े को देखते हुए रूट डाइवर्ट कर दिए हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश जाने वाले बाहरी वाहनों के लिए रूट को करनाल और पानीपत से डाइवर्ट किया गया है, तो वहीं हल्के वाहनों के लिए रूट सोनीपत से डाइवर्ट किया गया है।
आप देख रहे हैं कि लोगों के मन में कितना जोश है और जज्बा है कि सरकार जो हमारी बात सुनने के लिए और सरकार के नाक में दम करने के लिए हम अलग अलग ये प्रोग्राम है हमारी तरफ से दिए जा रहे हैं। और लोगों के मन में, नौजवानों के मन में, जो हमारे कबड्डी खिलाड़ी हैं, लोग गायक हैं, उनके बहुत मनों में जोश है, बहुत गिनती में आ। ये तस्वीरें हैं बहादुरगढ़ की, जहां किसान मांडूठी टोल के पास धरने पर बैठे हैं। यातायात पूरी तरह से बंद है। इसी के चलते करीब सैकड़ों ट्रक जाम में फंसे हुए हैं। हालांकि किसानों ने जाम में फंसे लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की हुई है। स्टेम से स्टेम जाम करने वाले हैं, उसके बावजूद भी कुछ साथी जो फंस गए हैं, उन साथियों को खाना पीने की, रहने की, सोने की व्यवस्था हमने करी है। और उन सब साथियों को हम हाथ जोड़ की माफ़ी भी मांग रहे हैं और उनको ये समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है, ये लड़ाई ट्रक ड्राइवर की भी है, गाड़ी चलाने वाले की भी है, मोटरसाइकिल चलाने वाले की भी है। ये लड़ाई पेट की लड़ाई है और पेट भूख की लड़ाई है। इसलिए 95% जनता की ये लड़ाई है। केवल जो 5% जो पूंजीपति लोग हैं उनके अलावा बाकी सबकी ये लड़ाई है। वहीं तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार 4 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की लगातार किसान मांग कर रहे हैं। वहीं अलग अलग तरीके से विरोध भी दर्ज करवाया जा रहा है। बहरहाल देखना अब यही होगा कि यह अलग अलग तरीके सरकार पर कितना दबाव बना पाते हैं और आंदोलन कितना सफल रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज केजीपी केएमपी एक्सप्रेसवे को किसानों द्वारा 24 घंटे के लिए जाम का ऐलान किया है। लेकिन पलवल जिले के जो किसान हैं या जो किसानों का धरना चल रहा है, किसानों ने इस जो बंद में शामिल होने से इनकार किया है। इसके पीछे फसल कटाई का कारण बताया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर किसान मौजूद हैं। क्या वजह है आज जो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो केजीपी केएमपी को जाम करने का जो ऐलान है 24 घंटे का, पलवल के किसान इसमें शामिल नहीं हो रहे इस धरने में? सर, पहला कारण तो ये है, एक किसानों की फसल कटाई काम चला हुआ है और दूसरा ये है जी सब अपने कामकाज में लगे हुए हैं। इसलिए हमारे पलवल समिति ने फैसला लिया है आज हम जाम नहीं करेंगे। बात करें फसल कटाई तो पूरे प्रदेश में चली हुई है, जबकि वो प्रदेश के जो दूसरे धरने हैं वो इसमें शामिल हैं आज को इस कार्यक्रम में। ऐसा जी वो तो वहाँ से पब्लिक पहले ही गोल है, यहाँ पर कम पब्लिक है। पब्लिक कम है, इसके पीछे यही कारण है? हाँ जी यही कारण, पब्लिक कम है और वहाँ फसल हमसे पहले उठ गया है, फसल वहाँ पहले उठ गया हमारे यहाँ लेट हो गया, इसलिए लोग बाग कम धंधे में लगे हुए हैं। आपके जो किसान हैं ज़्यादातर अपने जो खेती बाड़ी में व्यस्त है, बात करें सरसों की खरीद चल रही है या फिर गेहूँ की खरीद चल रही है, इसके लिए यही कारण है कि आप लोग आज के जो कार्यक्रम में जाम करना था जो केजीपी इसमें शामिल नहीं हो रहे? पलवल जिला और जो एरिया में जो वन की बुवाई ज़्यादा होती है, वन की बुवाई लेट करती है नवंबर में लेट बुवाई होने के कारण अभी गेहूँ हमारा काम रह रहा, गेहूँ कटाई, मजदूर भी बहुत में लग रहे हैं, गेहूँ में भी लग रहे हैं, जो इस कारण से हम जो है इसे जाम नहीं कर सकते। इससे आगे किसी दिन हम जाम कर देंगे, आज भी जाम कर रहा है, एक दिन और ज़्यादा हो जाएगी, डबल जाम। आंदोलन कमजोर नहीं होगा जिस तरह से आप इस कार्यक्रम में फैसला नहीं ले रहे हैं? नहीं, कोई कमजोर नहीं होगा और डबल होगा, डबल बंद करेंगे, आगे कर देंगे हम जो जाम। और जो बात करेंगे अब क्या इससे आंदोलन कमजोर नहीं होगा जिस तरह से पहले आप हर कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं? तो पहली बार ऐसा हो रहा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आप काम नहीं कर रहे हैं, उल्टा आपने इसमें शामिल नहीं होने का फैसला लिया है? देखिए, हमने संयुक्त किसान मोर्चा की जितनी भी कॉल आई हैं अभी तक हमने सारी कॉल फॉलो की हैं और उसमें केजीपी जाम रहा हो, रेलवे ट्रैक जाम रहा हो या हाईवे जाम रहा हो, जो भी कॉल आई हैं हमने सभी संयुक्त मोर्चा की पूरी की हैं। और अब ये जो जाम आज हमने जो निर्णय लिया हमारी कमेटी ने ना करने का, तो इसमें कई कारण हैं। एक तो हमारे यहाँ पर फसल कटाई का समय है और ये तेज़ हवा जो आने से एकदम सारा जंगल आ गया। हमारे जो लड़के नौकरियों पे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो सरकारी नौकरियों पे हैं, उनको भी हम छुट्टी बढ़ा करके और अपने काम के लिए कर रहे हैं। उसके बाद में जो ये मजदूर वर्ग है, हम नहीं चाहते, हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है कि मजदूर वर्ग का बहुत कीमती समय है, कोरोना काल से ही वो बहुत पीड़ित है,
और पहले भी जीएसटी उसने क्या नोटबंदी वगैरह ने मार दे दी है, तो मजदूर वर्ग को भी एक दिन का नुकसान ना होना चाहिए। उसके अलावा केजीपी केएमपी तो पीछे से पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर दिया, यहाँ ट्रैफिक भी नहीं आने वाली। और आगे से जो भी कॉल होंगी हम संयुक्त मोर्चा की पूरी करेंगे। हमने अभी तक सारा पूरा किया है। अब ये सरकार लंबी जो हमारा आंदोलन चलने वाला, सरकार हठधर्मी बैठी हुई है। सरकार ने अभी किसान विरोधी एक फैसला लिया है, जो ये अपना डीएपी जो खाद होता है, जो किसान को हर समय चाहिए, डीएपी के ऊपर भी। ये तो हमारे साथ पलवल के किसान जिनका कहना है कि आगे से जो भी कॉल संयुक्त किसान मोर्चा की होगी उस पर काम किया जाएगा। फिलहाल जो किसान हैं अपनी फसलों की कटाई में या गेहूं बेचने में, सरसों को बेचने में मंडियों में व्यस्त हैं। इसकी वजह से जो केजीपी केएमपी जो 24 घंटे के जाम का आज आह्वान है, इस कार्यक्रम में पलवल के किसान हिस्सा नहीं ले रहे हैं। वहीं पलवल पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट किए हैं। कल 11 बजे तक केएमपी केजीपी से लोगों से सलाह की है कि वो बचें इससे सफ़र करने से, दूसरे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें ताकि जाम में ना फंसे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।